हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज फिर हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट जो चल रहा था, भारत का प्रादेशिक विभाजन, उसका हिमालय का जो है वो सेकेंड पार्ट अभी हम पढ़ाएंगे। इससे पहले ट्रांस हिमालय जो हिमालय का था वो हो गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक कमेंट में दे देंगे, चाहे आई बटन पर, उसको आप जरूर देख लीजिए। चलिए, अब इसका हिमालय को हम सब 4 श्रृंखलाओं में बांटे थे, देखे थे ना। ट्रांस हिमालय है ना, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद हम सब देखे थे मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और ये आखिरी था शिवालिक। ये सारी चीजों को हम सब देख चुके हैं, है ना। ट्रांस हिमालय कंप्लीट है, अभी हम सब पढ़ेंगे बृहद हिमालय। अब सारी चीजों को देखते हुए एक एक चीजों को देखे हुए चलेंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। देखिए, इस तरह था। यहाँ पर 4 वो श्रेणी बनाए थे ट्रांस हिमालय का। इधर तिब्बत वाला हिस्सा से चलता था, यहाँ पर आने के बाद 4 गो हिस्सा में विभक्त हो जाता था। पहला काराकोरम, लद्दाख, KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, इस तरह से था, है ना। तो 4 श्रेणियां बनाए थे। इस पर 2 चोटी बनाए थे, K2, K4। उसके बाद इस पर बनाए थे राकापोसी, जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली पर्वत थी। अब हम सब बढ़ते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा पर्वत देखने को मिलेगी। खैर, जो यहाँ पर हम पॉइंट बोलेंगे वो हो सके तो अंतिम में लिखवाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो यहीं पर हम लिखवा देंगे, ठीक है। उसके बाद बृहद हिमालय, बृहद में कहने का मतलब क्या, बड़ा लग रहा है कि बड़ा हिमालय, ग्रेट हिमालय, इस तरह से भी इसको हम सब नाम देते हैं। हिमालय का जो श्रेणी है वो बहुत, ये बृहद हिमालय बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा है विश्व की बात की जाए ना, तो विश्व की सारी चोटियां जहां पर खत्म होती है ना, वहां से हिमालय की पर्वत चोटियों की ऊंचाई शुरू होती है। जहां हम सब जो पर्वत को हम सब गिनती भी नहीं करते हैं ना, उससे कम वाला तक किसी देश का सबसे ऊंचा चोटी होता है। तो दुनिया के सारी सबसे ऊंची चोटी हमको यहीं पर देखने को मिलेगी, हिमालय में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा भारत को थोड़ा छोटा बनाते हैं, क्या कि हमको यहाँ पर वही चीज देखने को मिलेंगे। इतना ही का काम है, तो फिलहाल अभी इतना ही देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सब देख लिए थे नंगा पर्वत। वो नंगा पर्वत किसका हिस्सा था, थोड़ा सा इधर चल जाता है लेकिन आता है इसी में, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, आपका एक राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पर आपको एक देश है, यहाँ पर नेपाल, फिर आता है आपका यहाँ पर सिक्किम। अब पहले देखते चलते हैं, फिर बाद की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे आपके पश्चिमी में दिखाई पड़ता है को नंगा पर्वत, किसका है, बृहद हिमालय का ही हिस्सा है। तो देखिए, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित मिलेगा। तो पहली बात है कि यहाँ पर आपको घास, जंगल, ये सब मैदान देखने को मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी ऊंचाई पर ना है कि यहाँ पर सारी चीज ठंडी पड़ी है, बहुत ही ठंडी, और ठंडी की वजह से यहाँ बर्फ बहुत है। ग्लेशियर आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से ना, यहाँ एटमॉस्फेयर मतलब उस तरह से पेड़ पौधों के लिए जैसा मौसम चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पेड़ पौधे भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ ऊंचाई वाला सिर्फ पर्वत ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम सब बनाते हुए चलेंगे, थोड़ा सिक्किम घूमते हुए यहाँ से बृहद हिमालय खत्म होता है, ठीक है। तो इसी में एक चोटी है, इसका नाम है नंगा पर्वत। इसके बारे में हम एक चीज बताए थे कि ये सबसे पश्चिमी वाला हिस्सा है, पश्चिमी, ठीक है। सबसे पश्चिमी पर्वत भारत का कौन है, तो नंगा पर्वत। फिर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 गो आपको देखने को मिलेगी, 3 पर्वत चोटी देखने को मिलेगी। राज्य को हम ऊपर लिख देते हैं, इधर पर्वत लिखेंगे। ये राज्य है आपका उत्तराखंड। यहाँ पर 3 पर्वत चोटी देखने को मिलेगी, तीनों को
देखते हुए चलें, याद करवाते चलेंगे एक एक पॉइंट, एक को पर्वत नहीं छोड़ेंगे। कोई भी एग्जाम से प्रश्न आपको पूछेंगे, इसमें से 4-5 को कोई पर्वत निकाल के आपको कहता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाइए या पूर्व से पश्चिम से पूर्व, इस तरह से आता है। चूंकि विस्तार हम देख रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ है, चाहे पूरब से पश्चिम की तरफ हम सब विस्तारित देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है सबसे पहले बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, फिर आता है आपका कामेत, अब फिर आता है आपका नंदा देवी, नंदा देवी। अब तो ये होगी भारत में, इधर से पर्वत देखिए कौन कौन, नंगा पर्वत, बंदर पूंछ, कामेत और नंदा देवी। एक कल देखे थे उस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में, हिमालय के ट्रांस हिमालय में गौरी नंदा पर्वत, तो वो K2 का दूसरा नाम है ना, ये है सीधे नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में हमको देखने को मिलती है केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, ये दोनों ग्लेशियर है, ये तो पता होगा। तो इन्हीं दो पहाड़ियों के बीच में हम देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो बाद की बात होगी, बाद में करेंगे। खैर, अब पर्वत हम देख रहे हैं, तो पहला पर्वत धौलाधर, फिर अन्नपूर्णा, ये कहाँ, नेपाल में, नेपाल में पड़ रहा है, भारत में नहीं है, नेपाल में एंट्री कर। फिर अन्नपूर्णा हो गया, फिर मंसालू, फिर गौरी नंदा, फिर माउंट एवरेस्ट। अभी देखते हुए चलें, सबका नाम लिखते हुए चले, माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू। ठीक है, मकालू, पहले इतने चीजों को देखते हैं। ठीक है, पहला नाम है आपका धौलाधर, धौलागिरी है एक्चुअली, धौलागिरी। ठीक है, नेक्स्ट पर्वत का नाम है अन्नपूर्णा, फिर आपका नेक्स्ट पर्वत है आपका धौलागिरी, मंसालू, फिर आते हैं गौरी शंकर, फिर आता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और उसके बाद आता है मकालू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इतना, अब इतना पर्वतों को हमसे याद करते हैं। देखिए, आप आइएगा कहाँ, भारत के उत्तराखंड में, तो आपको कौन मिलेगा, बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी, ये तीनों याद रहेगा आपको, आई होप याद रहेगा, बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी। इन नेपाल वाली पर्वतों को हम सब याद करते। देखिए, पहला क्या है, धौलाधर, फिर अन्नपूर्णा। तो अन्न मतलब भोजन, अन्न जो खाते, मान ले अन्न, चावल, दाल, ये सब अन्न ही तो है, अन्न। तो अन्न को क्या करते हैं, पहले खाने से पहले धोते हैं, फिर किसको धोते हैं, अन्नपूर्णा को, फिर मसाला डाल के क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, तो मंसालू। फिर बन गया तो अब आते हैं कौन लेने, गौरी शंकर आए, बन गया खाना, लेके भाग गए कहाँ, माउंट एवरेस्ट। फिर वहां पर जाने के बाद आपको लगा कि अब वो गौरी शंकर का थोड़ा हल्का काला रंग है ना, तो उनको लगता है कि मैं तो कालू हूँ, मैं कालू। ठीक है, तो धौलाधर क्यों, क्योंकि अन्न को हम सब क्या करते हैं, खाने से पहले बनाने से पहले क्या करते हैं, धोते हैं। तो पहले धौलाधर किसको धोए, अन्नपूर्णा को। फिर क्या अन्न धो लिए, अब क्या होगा, मसाला रख के बनाएंगे, फिर बन जाएगा तो कौन लेने आएंगे, गौरी शंकर। कहाँ भाग जाएंगे लेके, माउंट एवरेस्ट। फिर आपको उनको पता चला तो मैं कालू। बस इतने चीज आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा आ जाते हैं माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई आपको जरूर याद रखना, 8848 मीटर। ठीक है, 8848। या एक बार क्या हुआ ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको नापा गया, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन एक बार नेपाल वाला कहा कि भारत वाला नपाया, हम भी अपना से नपा के देखते हैं। तो वो अपना से नपाया ना, तो इसको 2 मीटर ज्यादा ऊंचाई पर आया। कभी कभी किसी एग्जाम में 48 नहीं देखने को मिलता है, 88-50 मीटर देखने को भी मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। तो आप ये रखिए याद, चाहे दोनों याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट को ये एग्जाम में पूछे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में
सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा, माथा मतलब कपार, कपार बिहार में सबको कहता है कपार है माथा, सागर माथा। ठीक है, और एक नाम है, और क्या नाम है, इसको एक और नाम से जानते हैं, तिब्बत वाला इस सबको कहता है चोमो लुंगमा, चोमो लुंगमा। ये कहाँ बोला जाता है, तिब्बत में, तिब्बत में सबको। उसके बाद इसको कहाँ बोला जाता है, नेपाल में, नेपाल में सब इसको कहता है सागर माथा। अब पूरा दुनिया इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से या एवरेस्ट के नाम से भी कहते हैं। तो आपको पता चल गया सागर माथा किसको, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर्वत है, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, माउंट एवरेस्ट का ये, सागर माथा का ये, या चोमो लुंगमा का ये, कौन है, तो इसी का नाम है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे दूसरा का नंबर जो छोटी था, कल बताए थे गॉडविन ऑस्टिन K2 वाला है ना, वो था यहाँ पर K2, वो क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बात इतना समझ में आया। चलो अब आगे और बढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं। पहले क्या है, धोते हैं धौलागिरी, किसको, अन्न को, तो अन्नपूर्णा। फिर उसमें मसाला रख के बनाते हैं तो बन गया तो कौन आएंगे, गौरी शंकर लेके। अब भाग जाएंगे कहाँ, माउंट एवरेस्ट, वहां पर जाएंगे तो कहेगा तो मैं तो काला हूँ, तो मैं कालू। बस इतना आपको। तो इस तरह से इसमें 4-5 को से कोई पर्वत आपको देखने को मिलेंगे और कहेगा कि पूरब से पश्चिम बिछा दीजिए, नहीं तो पश्चिम से पूर्व बिछा। अच्छे अच्छे एग्जामों में ये आते रहते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर सिक्किम, भारत का हिस्सा। यहाँ पर है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा आपको देखने को यहाँ पर, कंचनजंगा ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जैसे एक्चुअली अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है ना, तो तो ऑप्शन में आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी और नहीं तो आपको K2 मिलेगी। देखिए दोनों भारत की भारत में अभी फिलहाल दोनों पर गौर करते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा हमारे क्षेत्र में मतलब है तो हमारा है, लेकिन क्या है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो K2 वाला है ना, ये हिस्सा पड़ता है इधर कब्जा वाला क्षेत्रों में पड़ता है। तो अभी भारत के पास नहीं है, भारत में है लेकिन भारत के पास नहीं है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 आता है, लेकिन ये सिक्किम वाला जो है ना, वो है भारत में, भारत में ही है, क्योंकि सिक्किम तो भारत का हिस्सा है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी ये है, इसकी ऊंचाई है 8597 भी देखने को कहीं मिलेगा, कहीं 98, कहीं 85-86 भी देखने को मिलता है। लेकिन ये करेक्ट है, ये आपको एग्जाम के हिसाब से बता रहा है कि एग्जाम में ये ऑप्शन था। खैर करीब उतना भी नहीं रहता है, पहली बात। तो ये आपको हो गया बृहद हिमालय का इतना सारा आपको सार मिल गया। उत्तराखंड में कौन है, बंदरपोच, कामेत, नंदा देव। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बंदरपोच कामेतों के बीच कौन पड़ता है, दो ग्लेशियर कल बताए थे, गंगोत्री याद रहेगा, यमुनोत्री याद रहेगा, गंगोत्री मुरोत्री जुड़वा भाई लग रहा है, केदारनाथ बद्रीनाथ ये दोनों जुड़वे भाई, तो सभी यहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये सारी चीजें, इसको आप एक मैप लीजिए, पूरी तरह से लिखिए पर्वत, ये जो खूबियां बताए हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी पर्वत जो है वो कौन है, नंगा पर्वत। और उसके बाद आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दिए। ठीक है, उसके बाद इसकी ऊंचाई बता दिए, अपने भारत के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से बता दिया, ये नेपाल के हिसाब से ये कहता है कि हमको 8850 बस। ठीक है, महाकालू हो गया, और ये कंचनजंगा और K2, ये दोनों पर थोड़ा सा ध्यान। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा बस। अब बृहद हिमालय भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका मध्य हिमालय शिवालिक एक नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे और खत्म कर देंगे। यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा इसमें दोनों पार्टों को एक साथ मर्ज करके एक ही साथ बना दिया जाएगा। तो आज होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपका मध्य हिमालय और शिवालिक दोनों ही बना के दे देंगे। उसके बाद इसके बाद चलेगा आपका उत्तर भारत का मैदान या घाट भी चलाएंगे। तो एक सूचना देना था, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप लालू चौक केरमा मुजफ्फरपुर में जो पढ़ता है वहां पर भी आप आके मुझसे पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन के लिए तो व्यवस्था है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।